हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को भाग विधि से मासा ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो 4 प्रश्न है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखा दूंगा। तो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है 15 और 50 का मासा ज्ञात कीजिए। आपको मासा जो ज्ञात करना है वो भाग विधि से ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या एक भाग का चिन्ह बना लेना होगा। भाग का चिन्ह इस तरह से होता है। अब इसमें 15 और 50 में देखिए बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 50 है। तो 50 को आप क्या करेंगे, बीच में लिख लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसी 50 में जो है 15 से भाग दे देंगे, क्या 15 से। तो 15 का भाग आपको 50 में देना है। तो 15 तियाँ कितना होता है, 45 होता है। 15 तियाँ 45 होता है, यानी 50 से हमें क्या कम ले जाना पड़ता है और 50 तक। तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा। 50 में से 45 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे 5 आ गया है ना। अगर यहाँ पर 0 0 आ जाता तो यही आपका क्या एचसीएफ हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 0 नहीं आके 5 आया है। तो फिर से आपको क्या भाग का चिन्ह इस तरह से बना देना होगा। अब ये जो 15 यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर उतार लेना है, क्या यहाँ पर। अब 5 का भाग दीजिए 15 में, तो 5 तिहाई कितना होता है आपका, 15 होता है। 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है। 15 में से 15 गया कितना हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। जब नीचे 0 0 आ जाए तो ये वाली जो संख्या होती है यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी जिसकी वजह से 15 में आप भाग दिए 5 से, तो 5 से क्या हुआ, 5 तिहाई 15 हो गया। तो 0 0 आ गया। जब नीचे 0 0 आ जाए तो यही जो 5 होगा यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना आया है, यानी आपका मासा जो है आपका 5 आया है। किसका, 15 और 50 का मासा कितना आया है, 5 आया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर 20 और 45 का मासा ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या भाग का चिन्ह इस तरह से बना देना होगा, भाग का चिन्ह। उसमें आपको बड़ी संख्या पहले 45 लिख लेनी होगी इस प्रकार से। अब इसी में 20 से आपको क्या भाग देना है 45 में, तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 4 सवाल हैं, चारों समझाएंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब 20 का पहला पढ़िए तब तक जब तक 45 नहीं आ जाता या 45 से कम। तो 20 दूना कितना होता है आपका, 20 दूना आपका 40 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 45 में से अगर आप 40 घटाएंगे यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 0 0 नहीं आया है। तो जब यहाँ पर 5 आ गया तो फिर से आपको एक भाग का चिन्ह इस तरह से बना देना है। अब इसमें ये जो 20 है इसको यहाँ पर उतार लेना है, क्या यहाँ पर। तो 5 का पढ़ा पढ़िए तब तक 20 नहीं आता। तो 5 चौके कितना होता है, 5 चौके 20 होता है। तो 20 को आप यहाँ आसानी से लिख लेंगे। 20 में से 20 गया कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे 0 0 आ गया ना। तो ये जो 5 है यही आपका क्या मासा हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा मासा आपका कितना आया है, मासा आपका 5 आया है। किनका, 20 और 45 का मासा क्या आया है, 5 आया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए हर प्रश्न को आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। 100 और 250 का आपको मासा ज्ञात करना है। तो आप पहले भाग का चिन्ह इस तरह से बना लेंगे आसानी से। उसमें बड़ी संख्या लिख लीजिए 250, यहाँ पर 250 लिख लीजिए। इसके बाद इसी में आपको 100 से भाग देना है। तो यहाँ पर आप आसानी से 100 लिख लें। 100 का भाग देना है 250 में। तो 100 दूना कितना होता है आपका, 2 बार लेके जाएंगे। 100 दूना हो जाएगा आपका 200, क्या 200। अगर 3 बार लेके जाते तो यहाँ पर 300, 250 से ज़्यादा हो जाता। इसीलिए 100 दूना कितना हो जाएगा, 200। अब 250 में से आप 200 घटाएंगे तो 0 में से 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो उसे मत आप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 50 है। तो जब यहाँ पर अभी 50 आया है तो फिर से आपको एक भाग का चिन्ह बनाना है। अगर यहीं पर 0 0 आ गया होता घटाने पर 250 में से, तो यही आपका क्या एचसीएफ हो जाता। लेकिन 0 0 नहीं आया, 50 आया है। तो फिर से आपको एक भाग का चिन्ह बनाना है। ये जो 100 है इसको यहाँ पर लिख लेना होगा, क्या यहाँ पर। अब आप 50 का भाग 100 में देंगे तो 50 दूना कितना होता है, 50 दूना आपका 100 होता है। जब 100 में से 100 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो ये जो जब 0 0 आ जाए तो यही जो जिससे आप भाग दिए हैं तो वही 50 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा।
100 और 250 का यानी मासा, इसे हिंदी में मासा बोलते हैं। क्या? मासा। आपका कितना आया है? 50 आया है। यही आपका 50 आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और देख लीजिए, चौथा सवाल है 18 और 60 का मासा ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या भाग का चिन्ह इस तरह से बना देना होगा। इसमें बीच में आप 60 लिख लीजिए और इस साइड आप 18 लिख दीजिए। क्या? 18। अब 18 का पहाड़ा पढ़ना है तब तक जब तक कि 60 नहीं आता या 60 से कम। तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई कितना हो जाएगा? 3 बार लेके जाइए। 18 तिहाई आपका हो जाएगा 54। क्या? 54। अब आप 60 में से 54 जब आप घटाएंगे तो आपका छा जाएगा। कितना छा? ये देखिए 0 है, ये इससे उधार लेगा, ये बन जाएगा 10। 10 में से 4 गया, कितना आता है आपका? छा आ जाएगा। तो यहाँ पर उधार दे दिया था, ये 5 में से 5 गया 0, तो उसको आप मत लिखिए। अब देखिए नीचे छा आ गया है, तो फिर से आपको क्या एक भाग का चिन्ह इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर छा है, इस 18 को जो है इसमें उतार लेना है बीच में। अब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक 18 नहीं आता। तो 6 कितना होता है? 6 18 होता है। अब 18 में से 18 आप घटाएंगे तो 0 0 आ गया। जब नीचे 0 0 आ जाए तो ये जो जिससे भाग दिए हैं वही आपका मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मासा बराबर कितना आ गया आपका? छा आया। यही छा आपका मासा हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। 18 और 60 का मासा कितना आया है? छा आया है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर मदद मिली होगी। इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।